आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बदलें अपनी जिंदगी। हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुख, सफलता और शांति हो। लेकिन कई बार हम अपने हालात से निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप उसे बदलने का फैसला करेंगे। जब आप अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है, तब आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी से हार चुका था। वह हर दिन एक ही ढर्रे पर चलता था और मानता था कि जीवन में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात भगवान गौतम बुद्ध से हुई और उस दिन से उसकी दुनिया ही बदल गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण और सोच में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। किसी छोटे से गांव में नंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। नंदन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कठिनाइयां आ जाती थीं। वह एक किसान था और अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां अपने खेतों से जुड़ी समस्याओं में खोजता था। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीटाणु। किसी भी समय उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती थी। हर दिन वह अपने जीवन से निराश हो जाता। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छाई रहती। वह सोचता, क्या मैं कभी खुश रह सकता हूं? क्या मेरा जीवन कभी अच्छा हो सकता है? नंदन के मन में यही सवाल हमेशा गूंजते रहते थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया जब वह गौतम बुद्ध से मिला। एक दिन नंदन ने सुना कि गौतम बुद्ध अपने प्रवचन के लिए पास के नगर में आने वाले हैं। नंदन ने सोचा, क्या पता भगवान बुद्ध मेरे जीवन में कोई बदलाव ला सकें। उसने निर्णय लिया और प्रवचन सुनने के लिए चल पड़ा। जब नंदन बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बड़ी श्रद्धा से बुद्ध के पास बैठकर उनके विचार सुन रहे थे। नंदन भी उनके पास बैठ गया और जैसे ही बुद्ध ने अपनी बातें शुरू की, नंदन का दिल उनसे जुड़ने लगा। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख भीतर से आता है और दुख बाहर से। जीवन में बदलाव के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहरी कारणों से हैं, लेकिन असल में हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें प्रभावित करते हैं। नंदन ने यह सुना और उसे लगा जैसे बुद्ध ने उसकी ही बात की हो। उसने पूछा, भगवान, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। क्या इसका कोई उपाय है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और नंदन से कहा, नंदन, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम बाहर की दुनिया में बदलाव की तलाश कर रहे हो, लेकिन असल बदलाव भीतर से शुरू होता है। तुम्हारा दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच से है। अगर तुम अपने दृष्टिकोण को बदलो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम एक नाव पर हो और नाव में छेद है। अगर तुम नाव को बाहर से देखोगे तो तुम कभी भी समस्या को हल नहीं कर पाओगे। तुम्हें पहले नाव के भीतर के छेद को बंद करना होगा। ठीक उसी तरह, अगर तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो तुम्हारा जीवन कभी ठीक नहीं हो सकता। नंदन को बुद्ध की बातों का गहरा असर हुआ। वह समझ गया कि अगर उसे अपने जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। नंदन ने बुद्ध की सलाह मानी और अपनी सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया। वह पहले दिन से ही अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी मेहनत पर विश्वास करना शुरू किया और हर दिन को एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ जीने लगा। पहले कुछ दिन उसे थोड़ा कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि उसने अपनी आदतें और सोच लंबे समय से बदलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन नंदन ने हार नहीं मानी। उसने प्रतिदिन खुद से वादा किया कि वह खुद को बेहतर बनाएगा। वह अपनी खेती में भी बदलाव लाने लगा। उसने अपनी जमीन को अच्छे से सींचने और खेती के नए तरीके अपनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद नंदन ने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसकी फसल बेहतर होने लगी और उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता गया। कुछ महीनों बाद नंदन बुद्ध से फिर मिला और कहा, भगवान, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया उसकी वजह से मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मैं अब खुश हूं। मेरी फसल अब अच्छी हो रही है और मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंदन, तुमने जो रास्ता अपनाया है वह तुम्हारे भीतर का रास्ता था। जीवन में सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है।
जब तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानते हो और सही दिशा में प्रयास करते हो तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आती है। नंदन ने अनुभव किया कि असल सुख यह है कि हम अपनी सोच को बदलकर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नंदन अब जानता था कि जो भी परिस्थितियां हों, वह अपनी मेहनत और सोच से उन्हें बदल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सोच में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ये स्पष्ट करती हैं कि यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। नंदन की तरह हमें भी यह समझना होगा कि हमारे भीतर बदलाव लाने की शक्ति है। हमेशा याद रखें, सफलता की कुंजी आपके भीतर ही है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जब हम अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हम अपने संघर्षों को अवसरों में बदल सकते हैं और अपने जीवन को अपने ही हाथों में ले सकते हैं।